किरण बाजार में खड़ी थी कि अचानक उसे शोर सुनाई दिया। उसने मुड़कर देखा तो दुकान के अंदर चंद मंचले एक ख्वाजा सरा को लेडीज शॉपिंग करते हुए देखकर छिड़ रहे थे। किरण तेजी से गई और उनको गुस्से से डांटते हुए बोली, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ये भी इंसान हैं और उनको भी जीने का हक हासिल है। तुम लोगों की थोड़ी देर की दिल लगी से दूसरे के दिल को कितनी ठेस लगती है, और अल्लाह ताला को भी नाराज करके जहन्नम खरीदते हो। जाओ भागो यहां से वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। वो सर झुकाकर चले गए। किरण ने इसे कहा कि आप मेरे साथ आएं। अपने जो कुछ खरीदना है मैं आपकी हेल्प करूंगी। वो आंखों में आए आंसू साफ करते हुए इसकी तरफ मशकूर नजरों से देखते हुए मुस्कुराते हुए इसके साथ हो लिया। इसने वालिदैन के कपड़े खरीदे, कुछ अपनी लेडीज शॉपिंग की। किरण ने भी काफी शॉपिंग की। वो इसके वजनी सामान उठाए फिरता रहा। उम्पोरी मॉल में हमेशा की तरह रश था। किरण को भूख भी लग रही थी। इसने इसे कहा, चलो कुछ खा लेते हैं। वो बोला, क्या खाना चाहती है? वो काफी थक चुकी थी। वो बोला, मैं ले आता हूँ। क्या लाऊं? वो बोली, बर्गर ले आओ। वो बर्गर, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक ले आया। अपने लिए चाट की प्लेट ले आया। वो पूछने लगी, अपने लिए सिर्फ चाट? वो चाट खाने लगा और वो बर्गर एंजॉय करके खाने लगी। इतने में इसके पापा का फोन आ गया। उसने उठकर जरा फासले पर जाकर ख्वाजा सरा की तफसील बताई तो वो परेशानी से बोले, बेटा जरा एहतियात करना। वो बोली, पापा वो ऐसा नहीं है, बहुत गैरत वाला है। इसने सारी शॉपिंग अपने पैसों से की, 1 रुपया भी मुझसे नहीं लिया, उल्टा मेरा सामान उठाकर हेल्प कर रहा है। पापा ने पूछा, बेटा ऐसा करो, रास्ते में से मेरी दवाई ले आना। ओके, और जल्दी आओ, शादी वाला घर है। किरण ने काफी हील पहनी हुई थी। एकदम मुड़ी और कुर्सी से टकराई और पांव ऐसा मुड़ा कि वो दर्द से चीख उठी। ख्वाजा सरा ने सहारा देकर उसे कुर्सी पर बिठाया। किरण ने पापा को बताया। वो परेशान हो गए और बोले, मैं क्या करूं? ड्राइवर भी छुट्टी पर था, आज इसने भी बता दिया कि वो अब नहीं आएगा। अब नया ड्राइवर इतनी जल्दी मिलेगा नहीं, और ख्वाजा सरा को भी ड्राइविंग नहीं आती होगी। वो बोली, मैं पूछ कर देखती हूँ। इसने जब इससे पूछा तो वो बोला, जी मुझे आती है, बल्कि मैंने कोचिंग सेंटर से सीखी थी और लाइसेंस भी है, पर घर पर है। इसने पापा को बताया। वो बोले, इसके साथ हॉस्पिटल जाकर पाँव चेक करा लाओ। माँ ने फिक्रमंदी से कहा, इसके साथ आना रिस्क है। पापा ने इसे कहा, कल आन कर दो, पहले इसे चाबी दो, वो सामान रखाए गाड़ी में। माँ फिर परेशान होकर बोली, अगर वो गाड़ी और सामान लेकर चला गया तो? बाप गुस्से से बोला, फिर क्या करूं, तुम्हारा बेटा जा नहीं रहा कि मामूली सी मोच है, गाड़ी इसके पास है, मैं इतनी दूर कैसे जाऊं? किरण के ससुराल वाले आने वाले हैं, इनकी खातिर मदद की तैयारी करनी है। माँ गुस्से से बड़बड़ाई, अगर ससुराल वाले इसकी बीवी के रिश्तेदार ना होते तो कभी इतनी भाग दौड़ ना करता। बीवी का चमचा। किरण ने इसका नाम पूछा तो इसने बताया कि बाप ने अली ना रखा, मगर मैं चूंकि मर्दाना खोसरा हूं तो मेरी माँ शौक से मुझे अली बुलाती है। आप जो मर्जी बुला लें। इसने कहा कि तुम्हारी आवाज़ मर्दों जैसी है, तुम मर्दों की तरह ऊंचे लंबे तवाना हो, मैं तो तुम्हें अली बुलाऊंगी। वो इसका सामान गाड़ी में रख आया, फिर से सहारा देकर लिफ्ट तक लाया। कुछ मंजिलें गुजर रहे थे, देखकर आवाज़ कसने लगे। एक बोला, काश में भी खोसरा होता। दूसरा बोला, खोसरे की मौजें। तीसरा बोला, खोसरे और लड़की में प्यार। किरण बोली, मैं जरा उनको ठीक कर लूं, पुलिस को फोन करूं, मगर खोसरे ने मना कर दिया कि आप छोड़ें उनको, मैं बचपन से आदी हूं। आपका पांव सूज रहा है, जल्दी से डॉक्टर के पास चलें। डॉक्टर ने एक्सरे किया, काफी टाइम लग गया। डॉक्टर ने कहा कि शुक्र है हड्डी बच गई है, आराम करें और दवा लगाते रहें। और ये दवा लेती रहें। किरण ने खोसरे का बहुत शुक्रिया अदा किया और घर आकर उसकी बहुत तारीफ की।
किरण के पापा ने कहा कि तुम एक माँ के लिए हमारे ड्राइवर बन जाओ, हमारी बेटी की शादी है। जब तक नया ड्राइवर नहीं मिलता। किरण की माँ बोली, पक्का ही रख लेना। उनकी बहू बोली, परमानेंट ये लोग नाच गाने वाले ऐसा काम नहीं कर सकते, इज्जत की नौकरी नहीं कर सकते। खुसरा आप दीदा हो गया। किरण ने भाभी को सरजनिश की तो वो तड़ख कर बोली, देखो बीबी, ये ज़बान दराजी की आदत अब छोड़ दो। शादी होने वाली है। शुक्र करो मेरा कजिन है जो मैंने मिना मन्नो कर राजी कर लिया है, वरना कौन इतनी लंबी ज़बान वाली से करता। पहले ही 2 मंगनियां टूट चुकी हैं। फिर वो किरण के भाई को ले आई और बोली, इस 2 टके के खोसरे के लिए मुझसे लड़ रही है। वो किरण को डांटने लगा कि भाभी के साथ बदतमीजी की है। खोसरे का दिल चाहा कि फौरन उधर से चला जाए, मगर सामने किरण की रोती सूरत आ गई। भाभी ने खोसरे को ना डांटने दिया कि आजकल उसने बाजार जाना होता था, खुद ड्राइविंग नहीं जानती थी। शौहर दिन को ऑफिस होता। इसने नौकरी की ऑफर कबूल कर ली, लेकिन भाभी ने कहा कि तुम मर्दाना कपड़े पहनोगे और ये नाखून भी काटोगे, मेकअप भी नहीं करोगे और बाल भी काटोगे। वो बोला, बाल नहीं मैं काट सकता, मेरे वालिद साहिब इजाजत नहीं देंगे। भाभी ने तमस्खुर से कहा, वो साहिब हैं क्या? वो बोला, जी मेरे लिए। भाभी बोली, बड़ी ज़ुबान चलानी आती है। वो बोला, जी अल्लाह ताला ने चलाने के लिए दी है, अगर आपको पसंद नहीं तो मैं चला जाता हूँ। वो घबराकर बोली, अरे आओ मैं तुम्हें खाना देती हूँ। फिर वो सबको खाने पर बुलाने लगी। उसे भी ट्रे में रखकर खाना दिया। किरण की माँ ने किरण को कमरे में लिटाकर दवा वगैरह दी। भाभी ने इसे सर्वेंट क्वार्टर में एक कमरा दे दिया। घर वालों ने घर का पुराना सामान ज़रूरत का उसे डाल दिया। खोसले ने बाप को फ़ोन करके रहने की वजह बता दी। बाल मत काटना, बाप ने सख्ती से कहा। तनख्वाह अच्छी थी तो बाप मान गया, मगर शर्त रखी कि मेहंदी के फंक्शन के लिए हमारे नाच गाने को बुक करना होगा। किरण के बाप ने मंजूर कर लिया। ये कहानी अभी जारी है। मज़ीद देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। राइटर आबदाजी शीरी।